हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज चैनल। आज हम प्री बोर्ड का पेपर पढ़ेंगे जो क्लास 10th का है, विज्ञान का यानी कि साइंस का। 3 घंटे का पेपर होता है और 80 मार्क्स का होता है। पहले में हमें क्या है, एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें क्या है आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि खाली क्वेश्चन दिया जाता है, आपको उनके आंसर लिखने होते हैं, खाली ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपने शुरू से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। याद रखिएगा, राइट आंसर इसका है फर्स्ट वाला ए। ये सब क्या है, रॉन्ग आंसर है। वहाँ पे आपको इस तरीके से दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, क्या पता आपको वहाँ पे पूछ दे सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, CaSO4 हाफ H2O लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संबंध क्या होगा। इसका पीएच मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपका राइट आंसर है द यानी कि डी, 6 पीएच मान होगा इसका। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें तेरे बांध वाले असंतुलित हाइड्रोकार्बन को कहते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपका, तो असंतुलित हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एल्काइन होता है। ठीक है। राइट आंसर है सा यानी कि सी, एल्काइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो तंत्रिकाओं के बीच खाली स्थान कहलाता है। दो तंत्रिकाओं के बीच खाली स्थान क्या कहलाता है, आपका सिनेप्स कहलाता है। आपका राइट आंसर क्या है, सिनेप्स। ये सब रॉन्ग आंसर है, कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सिनेप्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपका जरूर आएगा इनमें से कोई ना कोई, तो आप लोग इनको रेडी कर लीजिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका, मानव नेत्र यानी कि आँख, हमारी जो आँख होती है, ठीक है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है जो जिससे हम देखते हैं ना, हमारी आँख में क्या है, कौन सा लेंस यूज होता है, अवतल या फिर उत्तल, या कोई लेंस नहीं, या फिर समतल लेंस। तो हमारी जो आँख में लेंस है वो क्या है, हमारा उत्तल लेंस है। ठीक है, जिससे हमें देखने को चीज़ें मिलती हैं। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज के तार का गलनांक। फ्यूज के तार का गलनांक क्या होता है, कम होता है, ना कम ना अधिक, अधिक होता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, ए, कम होता है। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, वीडियो हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा इसके आने वाले वीडियोस के लिए, क्योंकि पेपर आ रहे हैं। मैं डेली एक नया पेपर आपको सॉल्व यहाँ पे कराऊंगी। ठीक है। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड दोनों में आने वाले हैं, और एकदम सिंपल सिंपल आंसर बताऊंगा कि आपको ज़्यादा प्रेशर आपके दिमाग पे नहीं आएगा, झट से ना आपको याद हो जाएंगे चुटकियों में क्वेश्चंस। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प का एक एक उदाहरण लिखिए। देखिए यहाँ पे पुष्प का है, बहुत से लोग जंतु का लिख के आते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, पुष्प यानी कि फूल। ठीक है। तो एक लिंगी फूल के उदाहरण क्या हो गया, पपीता, तरबूज, घिया और ककड़ी हो गया। ठीक है। पपीता, तरबूज आप याद कर लेना, सिंपल सा है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण। और उभय लिंगी का क्या है, सरसों, लिली, सूरजमुखी, गुड़हल। ये 4 ऑप्शन बता दिया मैंने, चाहे सरसों याद कर लेना, चाहे लिली, चाहे सूरजमुखी, चाहे गुड़हल। ये क्या है, उभय लिंगी पुष्प के उदाहरण है। अगर आप लिख आएंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए जो दूरदृष्टि, जिसको दूर का देखने में दिक्कत होती है, उसके लिए आप कौन सा लेंस यूज करते हैं। चश्मे में जो हम चश्मा लगाते हैं ना, उसमें कौन सा लेंस यूज होता है, तो वो होता है उत्तल लेंस। याद रखिएगा बच्चों। ठीक है। कौन सा यूज होता है, उत्तल लेंस का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त किए जाने वाले कृत्रिम संश्लेषित रसायन का नाम लिखिए। तो देखिए जो घर में रेफ्रिजरेटर यूज होते हैं उसमें कौन सा रसायन यूज होता है, CFC, सी फॉर कैट, एफ फॉर फिश, सी फॉर कैट। ठीक है, CFC। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा पेपर में, CFC की फुल फॉर्म लिखिए, यानी कि इसका पूरा नाम लिखिए। तो आप CFC की फुल फॉर्म क्या लिखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है बच्चों। अब आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निष्कासित तत्व आवर्त सारणी के किस समूह में है। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर है शून्य समूह में है। क्या, निष्कासित तत्व आवर्त सारणी के किस समूह में है, तो शून्य समूह यानी कि 0 समूह। शून्य समूह लिख के आएंगे, अब 0 नहीं, शून्य समूह लिख कर आएंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत
क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? एकमात्र है सूर्य यानी कि सूरज, सनलाइट। ठीक है, एकमात्र स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण सही समझाइए। यह आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि संयोजन 1 नंबर का है, वियोजन भी 1 नंबर का है, तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। तो चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, संयोजन अभिक्रिया, नाम से ही पता चलना है, संयोग करना यानी 2 लोगों का मिलना। ठीक है, देखिए जिस अभिक्रिया, अभिक्रिया इसको कहते हैं। ठीक है, ये 2 लोग मिले, ठीक है, 2 एलिमेंट मिले, समझ में आया? 2 अभिकारक मिले। अभिकारक किसे कहते हैं? इन दोनों को। ये दोनों क्या है? मिले, तो इन्होंने क्या है? एक नए चीज का निर्माण किया। ठीक है, एक नए चीज का निर्माण करने को ही क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वही चीज लिखिए, देखिए, जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या, देखिए 1 2, ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ये हैं अभिकारक, किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी किसी एक चीज को मिलाते हैं 2 लोग मिलकर, यानी कि बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल भाषा में समझे तो देखिए, हम जब शरबत बनाते हैं तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं? पानी और चीनी का। ठीक है, बहुत से लोग नींबू भी ऐड करते हैं, 2 या 2 से अधिक लोग हो गए ना। ठीक है, तो हमने इन तीनों चीज़ों को मिला के हमने क्या करा? एक नया चीज़ बनाया। वो नया चीज़ क्या है? शरबत है हमारा, उसी को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अगर वहाँ से आपसे उदाहरण पूछेगा तो आप उदाहरण में लिख के आएंगे, जब खाली चूना हम लोग लेके आते हैं मार्केट से, और जब उसमें हम जल मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, तो वो क्या है? आपस में अभिक्रिया करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? बुझे हुए चूने का निर्माण कर लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? सिंपल सा समझिएगा, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के एकदम विपरीत है। ठीक है, जिस अभिक्रिया में एकल पदार्थ, यानी कि जिस अभिक्रिया में ये जो एकल है ये इस तरफ आ गया, ठीक है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि ये एक उत्पाद है बना बनाया। ठीक है, अब ये अभिकारक क्या है? टूट कर ये क्या हो जाता है? अभिकारक। ठीक है, ये टूट कर क्या है? 2 या 2 से अधिक उत्पाद प्रदान करता है। ये 2 या 2 से अधिक उत्पाद, ठीक है, ये 2 या 2 का मतलब है 1 2, 2 या 2 से अधिक उत्पाद प्रदान करता है, यानी कि अधिक और चीजें बनाता है, उसको क्या कहते हैं? हमें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया आपको? इसमें क्या है? अभिक्रिया में एकल पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद प्रदान करता है, उसी को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो आज की। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के क्वेश्चन आंसर समझेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के लिए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी आपको इसके सेकंड पार्ट का नोटिफिकेशन आएगा। तो थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।